or equal to 8 है। if number of electrons are greater than or equal to 8, greater than or equal to 8 and less or equal to 20, उसके लिए 8, ठीक है। 8 से ज्यादा या बराबर या 20 से कम या उससे बराबर। तो यहां पर फिर क्या होगा, तो आप लोग लिखोगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे थोड़ा ये आएगा नहीं, थोड़ा मैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। यानी कि अगर आपके जो है मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 8 है, उसका बॉन्ड नंबर क्या होगा, अगर 9 है तो उसका बॉन्ड नंबर क्या होगा, अगर 10 है तो उसका बॉन्ड नंबर क्या होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, पहले आप लोगों को खाली इतना याद रखना है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। क्या होता है, 3 होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 3। अब यहां की तरफ जाओ तो 0.5 डिक्रीज कर लो, यहां की तरफ जाओ तो 0.5 डिक्रीज कर लो। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, अगर 12 है तो 2.0, अगर 11 है तो 1.5, अगर 10 है तो 1.0, अगर 9 है तो 0.5, अगर बॉन्ड ऑर्डर 8 है 0। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 8 सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 15 है तो इससे अब यहां से भी आप 0.5 डिक्रीज कर लो। तो पहले इसका याद है, यहां पर 15 है तो 2.5, 16 है तो 2.0, 17 है तो 1.5, 18 है तो 1.0, 19 है तो 0.5, 20 है तो 0। ठीक है, तो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? आसान ट्रिक है कि नहीं है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सिमिलर आप इसमें यहां पर एक और नोट करके लिख लीजिए बेटा, नोट करके लिख लीजिए, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल, if number of electrons of molecule are even, अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स इवन आ रहे हैं, इवन मतलब 8 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, ठीक है, 14 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक, मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 and 16, except 10 and 16। if number of electrons of molecule are even, तो मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 and 16, 10 और 16 को छोड़कर। ठीक है, मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, 16 है तो वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पॉइंट इसमें कर लो, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल आर ऑड, देन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 and 16, अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक है। क्लियर? ठीक है, अब अगर 8 से कम है, अगर 8 से कम है तो उनके लिए हम बाबा यूज करेंगे। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are less or equal to 8, less or equal to 8,
देन यूज बाबा, BABA। तो बाबा का फार्मूला यूज लगा लो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है, मतलब 8 7 6 ऐसा रिकॉर्ड 8 है ना, तो मतलब 8 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे, बाबा वाली फार्मूला यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल